पर प्राइज भी लगाए थे मोहशी भाई, वो भी आपको प्राइज अभी मिल जाएगी। नुमान भाई अहमद सर जो बहुत अच्छी आज उन्होंने बल्लेबाजी की है हारने के बाद इनकी टीम को, लेकिन अहमद सर ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो वन मैन परफॉर्मेंस करते हैं। ये हार और जीत पर निर्णय नहीं होता है। मैं बुलाना चाहूंगा अहमद सर को। अहमद सर, आप अपने इस बल्लेबाजी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? बल्लेबाजी का श्रेय मैं किसी को दूं कि आप तो बैट्समैन शुरू में गए अच्छे बैट्समैन से नहीं खेल पाया तो मैं थोड़ा गया स्टार्ट अच्छा किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे बैट में लगने लगे, मैंने अच्छा स्कोर करने की कोशिश की। मैं अपने खिलाड़ियों से कहा था 90 तक स्कोर कर लिया जाए, हम लोग मैच में आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। बहरहाल हमने टीम बहुत अच्छी है। इस विकेट के ऊपर जो बल्लेबाजी की आप गए, चलो भाई चलिए आ गए हैं हम एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ, हाई वोल्टेज मुकाबले के साथ, जिसमें आपको सलमान का एग्रेशन दिखेगा, ओसामा का पल्ला चलेगा या नहीं चलेगा, वो सब आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा कमेंट जिन दो खिलाड़ियों के लिए आया था वो दोनों खिलाड़ी इस मैच में आपको दिखाई देंगे। ओसामा खंडवारी, सलमान मिर्जा, कासिम नसीरपुर, शहनवाज शेरवानी, विशाल इलाहाबाद, शुभम लखनऊ, हर्षित लखनऊ, बलराम पांडे इलाहाबाद, अरविंद और गोपा, आबिद, सलमान मिर्जा, मुस्तैब आलम, बेलाल, अंकित, परफुल, विजय। मैं अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत खेल रहा हूँ, मैं बीच में नहीं खेल पाता हूँ, मेहनत नहीं कर रहा। चलिए लाइक और शेयर करते रहिए, इसलिए अच्छा खेल रहा हूँ। अब इसमें मैं किसी का क्या नाम, लाइक और शेयर मेरे अपने साथी है, सब अच्छा खेलते हैं, साथी में सब खेलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किसी को क्या नाम दूँ कि कौन मुझे खिला रहा है क्या नहीं। कोई भी हो, बड़ा प्लेयर हो, कोई जो भी खेलेगा वो अपनी मेहनत से खेलेगा। सुजीत भाई, कोई किसी को बैट पकड़ा के नहीं खिला सकता है, जब जो खेलेगा मेहनत से खेलेगा, बस एक ज्ञान प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और जैसे कमेंटेटर जो बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मजबूत ये कॉन्टेस्ट होने वाला है। आइए देखते मैदान का रिप्रेजेंट करते हैं सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज 22 जीतने वाले खिलाड़ियों में है, और दूसरी तरफ जो बहुत अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं प्रफुल, जो हमेशा मेहनत कर कर मैदान पर खेलने के लिए उतरते हैं। स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक पर होंगे लीड करते हुए मुझे नजर आएंगे। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ युवराज इस टीम के पार्ट है, और इस टीम के अंदर मैं बलराम को देख रहा हूँ। अभी आएगा, स्कोर भी आएगा, थोड़ा सा गलत। और ये देखिए वाइस कोर्ट के सामने ये नुमान सिंह के जो शुभम और भतीजे दोनों को दिखाया जा रहा है, और काफी हंसते हुए के चेहरे। शुभम तो लग रहा है। बॉलर कौन है? तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेमोरियल हॉस्पिटल ने 4 चीज कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, और अब वो फील्डिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोनों बल्लेबाज विजय शानी और इस नानी साइड पर है प्रफुल्ल। गो फॉर द कमेंट्री बॉक्स फॉर द कमेंट्री। दोनों टीमों के खिलाड़ी बगैर देर किए कमेंट्री बॉक्स में दौड़ कर आ जाए, वरना 3 रन बगैर बताए माइनस कर दिए जाएंगे। ये बात हमने आपसे पहले ही बता दिया था। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने डगआउट में बैठेंगे और अपने एक्स्ट्रा खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेज देंगे। शेयर करते रहिए। और जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो तीसरे अंपायर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बगैर रेफरी ऑफिसर के अधिकारी पूरा करेंगे। आप चलिए लाइव को शेयर कर दीजिए, लाइव को शेयर कर दीजिए। और ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के अलावा उनके साथ कोई ना बैठे, खिलाड़ियों को जिसे हमारी कमेटी का काम निर्देश है। हमारे ऑफिसर तैयार है, मैच शुरू हो चुका है। आजमगढ़ मैच आज का ये दूसरा मुकाबला आबिद इलेवन खरेवा वर्सेस नजीर हॉस्पिटल आजमगढ़। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज विजय शानी, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज परफुल यादव, और गेंदबाजी अटैक पे लाइव को शेयर करते रहिए भाई, लाइव को शेयर करते रहिए, लाइक को शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। कान वाला है पहली गेंद शुभम की और अच्छी बॉल के लिए अच्छी गेंद पूरी तरीके से चकमा दी बल्लेबाज को। खुशकिस्मत है बल्लेबाज के बैट का बाहरी किनारा नहीं लगा।
मैं माफी चाहूंगा हमारे तमाम समर्थक और लाइव को शेयर करते रहिए भाई, तमाम जो यहाँ पे मजा आने वाला साथी है, हैं, मजा बहुत आने वाला है। दर्शक आए जो दूर गए इलाकों से, सीआरपीएफ नहीं है भाई, थोड़ी सी व्यस्तता के कारण आप लोग कमेटी सीआरपीएफ के 4 प्लेयर बैटिंग वाली टीम में है। और कमेटी को गाजीपुर में सुबह यादव लंबे गति से गेंदबाज सामने है बल्लेबाज विजय साहनी, ये बात पड़ती हुई गेंद कट किया गली के क्षेत्र में फिल्टर वहां मौजूद, रन लेने की कोशिश की थी प्रफुल्ल यादव ने, खुशकिस्मत से किसी में नहीं लगी वरना एक और फिल्टर का पता होता। पहल की पावर प्ले 2 ओवर का ये पावर प्ले और एक बल्लेबाज बैटिंग पावर प्ले है जो 6 ओवर के पहले इतना बड़ा हुआ आप ले सकते हैं। मकड़ी है, अरे डंकवा ही कौन वाली मकड़ी, ओ ये को जात दूसरी है। चलिए लाइक को शेयर करते रहिए भाई, तो हम चले अपने रफ्तार का सौदागर, जितने प्लेयर अब आप अधिक प्रेस के नाम से वो दौड़ पड़ा है इस वक्त इस दोनों ये लोग टीम प्यार से बीड़ी भी कहते हैं, काफी गेंदबाजी काफी सटीक सट्टे के साथ अपनी गेंदबाजी करते हुए प्रशंसा करनी होगी गेंदबाजों की। दाऊद रहमान गुल्लू भाई हमारे आजमगढ़ का एक होनहार खिलाड़ी ओसामा पांड्या जो कवर पर तैनात है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी। मजा नहीं, रिंकू भी नहीं, नहीं रिंकू भी नहीं, रिंकू भी नहीं, कल आएंगे बट बाकी सारे प्लेयर्स हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया शॉट, और ये कमाल की बल्लेबाजी, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, पूर्वांचल का शेर विजय साहनी के बल्ले से निकला ये खूबसूरत चौका। इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी, इसमें पर्चे का मोहताज नहीं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, पूरे प्रदेश में अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवा चुके हैं विजय साहनी। पूर्वांचल में क्रिकेटरों की कभी कभी नहीं रही है, क्या गजब गजब क्रिकेटर दिए हैं पूरे भारत में पूर्वांचल ने। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है नोमान शेख, गांधी शेरवानी। हम जैसे लाइव को शेयर करते रहिए भाई, लाइव को शेयर करते रहिए, लाइव वीडियो को शेयर करते रहिए। और बुनियाद जैसे बड़े क्रिकेटर ने जन्म लिया है पूर्वांचल के क्षेत्र में, अंकित सिंघल की, अनुज शुक्ला, कंटिन्यू करते रहिए, क्या नेश्वर शर्मा, क्या जबरदस्त। मिलेगा एक और बढ़िया सीधा बॉल लगाया वहां पे, फिल्टर वहां मौजूद, थोड़ी सी फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद आप डिलीवर करेगा का स्कोर है 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। तो एक बेहतरीन माहौल है क्रिकेट का, मौसम यहाँ पे थोड़ी सी धुंधली सी लेकिन खूबसूरत माहौल। तारीफ करनी होगी टूर्नामेंट के आयोजकों की, जिस तरह से इन्होंने मेहनत किया है, यकीनन 4 चांद लगा दिया है टूर्नामेंट में। आबिद भाई 1 मिनट के लिए आ जाए। जिस तरह से खेल जरूरी है उसी तरह से इंसान की जिंदगी में स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य आपको लेगा मेरे छोटे भाई का एक बेहतरीन टीम गोल्डन टीम जो आपके शहर में यहीं पे चल रहा है, जिसके प्रोप्राइटर है मेरे छोटे भाई अजीम शेख जो कि नोमान भाई के छोटे भाई हैं। तो खेल के साथ साथ अपने स्वास्थ्य भी ध्यान दें आप और फिटनेस बनाएं ताकि आप स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो नए गेंदबाज के रूप में वसामा खंडवारी बेहतरीन क्रिकेटर, काफी लोकप्रिय पूर्वांचल में। ओसामा खंडवारी दूसरा ओवर लेकर चलिए लाइव को शेयर करते रहिए। ओसामा फुटबॉल गेंद गति परिवर्तन, खुशकिस्मत में बल्लेबाज डॉट बॉल पूरी तरीके से ओसामा आए हैं भैया। लिस्ट क्या एक बार पे स्क्रीन पे क्लिक करिए, सब लिखा हुआ है कौन कौन। क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो आज ये बहुत ही खुशनुमा मौसम, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। किस जमी पर ये इस प्रदेश का है महाकुंभ होता हुआ क्रिकेट का। कोई टॉस पे दिया और राउंड एक क्या जबरदस्त अंपायरिंग की है पूरे टूर्नामेंट में। कितना बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं विजय साहनी। विजय साहनी पूर्वांचल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा चेहरा, जिसके खेल की चमक हिंदुस्तान के कोने कोने तक गई है। शेयर करते रहिए, लाइव को शेयर करते रहिए, लाइव को शेयर करते। काफी शांत स्वभाव का ये बल्लेबाज, इनकी जो बल्लेबाजी करने का अंदाज है ना वो वो बहुत ही खतरनाक। इस बार अच्छी गेंद, हवा में गेंद खतरा हो सकता था लेकिन
खुशकिस्मत से बल्लेबाज मौका मिल रहा है आज विजय साहनी को। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन प्रफुल्ल यादव बिना किसी विकेट के नुकसान के। भाई वो तो पॉसिबल नहीं है, बीच में नहीं दिखा पाऊंगा। किसी से टूर्नामेंट की सफलता या बदौलत वहाँ मौजूद दर्शकों से लगाया जा सकता है। ग्राउंड में देख सकते हैं आप, ग्राउंड के चारों तरफ बस दर्शक के दर्शक इस टूर्नामेंट की सफलता का गवाही को देते हुए लाइक और शेयर करते रहे ज्यादा। स्ट्राइक पर अब बल्लेबाजी करने के लिए आए बहुत ही शानदार खिलाड़ी प्रफुल्ल यादव। इन्हें लोग प्यार से परफेक्ट यादव भी कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन आक्रमक बल्लेबाज है। बड़ी उम्मीदें हैं टीम को इनसे आज। और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरीके से गए बल्लेबाज को। भाई कासिम भी है, बैटिंग वाली टीम में आसिम कासिम, फील्डिंग वाली टीम में आसिम कासिम यासिर। आप 11 करेवा वर्सेस नजीर हॉस्पिटल आजमगढ़ के बीच दोनों ही टीमें बहुत ही शानदार, एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी सजी हुई दोनों ही टीमें। एक ओवर में 2 सफलताएं हासिल कर लिया है ओसामा ने। अरे कितने रन बदलती हो, अरे इतने रन तो क्रिकेट में नहीं बदलती। अरे क्रिकेट तुम कितना रन बदलती हो तो रन बदलाए। लाइक को शेयर भी करते रहे भाई, लाइक को शेयर करते रहे। अच्छा लगाया था विजय साहनी ने, उसके बाद प्रफुल्ल यादव आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, ये चिंता का विषय है आप इस लेवल करेवा के लिए। लेकिन क्रिकेटरों की बात की जाए तो एक से बढ़कर एक बल्लेबाजी करने के लिए बाकी, तो अब बल्लेबाजी करने के लिए करेवा की तरफ से मनीष यादव आ रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। अगर मनीष हो तो हाथ उठा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड पे अब तक मात्र 12 रन लगे हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा कर रही है इस समय नजीर हॉस्पिटल आजमगढ़। तारीफ करनी होगी ओसामा पांड्या की, क्या जबरदस्त गेंदबाजी। हालांकि पहले बाहुबली कल आएगा, तब तक आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिए। लंबा छक्का लगा था इनको के बाद वापसी की है नए बल्लेबाज के रूप में मनीष। नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज विजय साहनी, गेंदबाजी अटैक पे ओसामा। भाई शहजाद बैटिंग वाली टीम में है, फील्डर को आप लोग लाइव को एक बार शेयर कर दीजिए। फटकी हुई गेंद, अंपायर का डिसीजन, व्हाइट बॉल। क्या जबरदस्त अंपायरिंग हमारे दोनों अंपायरों की बहुत ही शानदार अंपायरिंग आजमगढ़ फिंग क्लास में। आजमगढ़ फिंग क्लास नहीं, नाम नहीं, ये ब्रांड है क्रिकेट का। इसे आप पूर्वांचल का तो उसमें गलत नहीं होगा। अब वो है भाई, बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट आयोजन समिति से शुक्रगुजार हूं मैं। इन्होंने इतना बड़ा मंच लगाया कि नाम से काफी ज्यादा बाहर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर गौरव यादव के द्वारा, जो कि अंपायरिंग की भूमिका में है हमारी कमेंट्री पैनल में। आज जौनपुर की आवाज तालिम जैसे की मुन्ना कमेंटेटर अबू शाह भाई, छोटे भाई मजीद साहब, सितारों से चमक रहे हैं ये ग्राउंड और चमक रहा है आजमगढ़ का ये खूबसूरत सा मैदान। और अच्छी गेंद, बचना होगा इन चीजों से। अगर आप सोचे थे फॉर्मेट में 8 ओवरों का मैच में कभी इतना खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन लगातार 3 वाइड अतिरिक्त के रूप में दिया है ओसामा ने। आज 4 खिलाड़ी सजी हुई है दोनों टीमें। ओसामा भाई एक भी बार चेंज नहीं हुआ, जब हुआ था तब हुआ था, उसके बाद से दिखाई पड़ रहा है मुकाबले में। उठा कर खेलना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले में कनेक्ट नहीं हुई। गली के फील्डर जब तक गेंद को चेंज उसके बाद से नहीं हुआ है। दोनों खिलाड़ियों ने बड़े आसानी के साथ अपने अपने फील्डिंग वाली टीम में है भाई। ओवर की समाप्ति नोटिफिकेशन नहीं जाता, इसलिए कम लोग देख रहे हैं। आज 11 खरेवा का स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज प्रफुल्ल, जो उन्होंने ओसामा ने उन्हें कैच कराकर आउट किया। तो अगले ओवर के लिए जोड़ता हूं सुजीत साहब को, जो कि टूर्नामेंट जो पूर्वांचल की बात होती है क्रिकेट में, तो कभी भी किसी लाइक को शेयर करते रहिए। कमेंटेटरों की बात होती है तो पूर्वांचल में सुजीत खान का नाम
चमक का सामने आता है। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। मुकाबला बहुत दिलचस्प है। ओवर के ऊपर मात्र 15 रन लगे हैं 2 ओवर में। ये टीम के लिए ये जो है अभी 11 खिलावा के लिए ये खुशी का बात नहीं है, लेकिन जो दूसरी जो विपक्षी टीम है, मैं खुलकर तारीफ करूंगा यहाँ पर मैं शुभम और ओसामा की। क्या सदी शुरुआत की है अब तक दोनों गेंदबाजों ने। जमकर बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रेहान चंद्री इनके गेंदबाजी की शुरुआत करें। सामने विजय गेंद, इस बार रन पूरा कर लिया। मनीष रन लेना चाह रहे हैं, विजय गेंद रन लेना चाह रहे हैं, लेकिन सही समय पर मना किया। कोई रन कोई नुकसान नहीं, 1 रन खाते में छूट जाएंगे। रनों की संख्या पहुंची 16 रन। चलिए एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज प्रफुल्ल, जो आज अपनी टीम के लिए कोई विशेष कार्य नहीं कर पाए। अच्छा खेलते जरूर है, लेकिन आज नहीं खेल पाए। मौसम जिस तरीके से करवट बदल रहा है इस मैदान पर, रनिंग, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग दोनों टीमें बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। आइए देखिए इसके बाद मैं को शेयर कर दे रहे हैं। सिद्धेश बढ़िया गेंद शुभम की। शुभम ने बहुत ही प्रभावित किया अपने खेल से। जब भी खेलते हैं अपनी टीम से बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। एक विकेट कीपर है, एक लेग खेली है, हम देख रहे हैं एक शॉट पर एक शॉट थर्डमैन है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक शॉट गली है, एक लॉन्ग ऑफ है, एक लॉन्ग ऑन है, एक विकेट है, एक इन फॉरवर्ड पॉइंट है। इस फील्ड के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं शुभम। तीसरा ओवर बहुत बढ़िया गेंद उछालते थे सांप के भाई इलाहाबाद के सांप ने बल्लेबाज के कानों में विशाल, बलराम पांडे, अरविंद, गोपा, ये 4 प्लेयर शायद इलाहाबाद के हैं। ये फील्डिंग वाली टीम में है। सूखे पड़े हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर कहीं न कहीं एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, फिर जाकर आपकी टीम का काम बनने वाला है। हालांकि फाइन ग्रुप खलेवा के पास जो गेंदबाजी है बहुत सलमान मिर्जा बैटिंग वाली टीम है। रन होने भी जरूरी है। इस बार हालांकि साइड लगी है, मिडल ऑफ नंबर तो बहुत बढ़िया थ्रो नहीं कहा जाएगा। ओसामा का एक रन भाग के दूसरा रन लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। स्कोर बोर्ड पर पहुंचा 16 रन हम देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर। 16 तो ऑलरेडी रहा भाई। 17 अभी भी दोनों टीमों में विशाल है, बलराम है और काफी मजबूत है। काशिफ बाबू है, बैटिंग लाइनअप का बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो सपना आजमगढ़ के इतिहास में देखा था वो भी टूर्नामेंट चल रहा है और पूरे दुनिया की नजर, पूरे भारत की नजर इस प्रतियोगिता पर बनी हुई है। और अब तक शुभम और ओसामा ने इस मुकाबले में दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बात कर रखा हुआ है, जो बहुत ही हालांकि खेलना चाह रहे लगातार घुटने को टेकर स्टॉप स्वीप का अंदाज में, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसका खामियाजा आप देख रहे हैं। लगातार एक एक रन से जो विपक्षी टीम है जो फील्डिंग के लिए उनको कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर हम शुभम की बात करें, अब तक उन्होंने जो गेंदें डाली है शॉर्ट और वाइड गेंदों का प्रयोग किया है, ज्यादा या तो हार्ड लेंथ का प्रयोग किया है। कभी कभी गेंदों को हॉट जो है ट्रैकर पे जो हाफ बॉली पर जो बोलते हैं ट्रैकर के ऊपर बॉल गिरा रहे हैं। मनीष को बहुत देर तक बात के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मनीष के पास वो टैलेंट है, वो तजुर्बा है, वो डीप हिट विकेट, डीप लॉन्ग ऑन के एरिया को वो बहुत अच्छा खेलते हैं। ग्रीस का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं ग्रीस के अंदर घुसकर बार बड़ा खेलना चाह रहे हैं। अभी जा रही है इस बार कुछ बल्लेबाज चल पड़े, बहुत बड़ी विकेट मिल गई है शुभम को और इस वक्त मिल गई है। आज बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं। और ऐसे देखा जाए जहां पर स्थितियां मैच में एक रन की लड़ाई लाने पड़े हुए, अब कौन आएगा बल्लेबाज जो आप ही डिलीवरी फाइन ग्रुप खरेवा को मजबूत स्थितियों में पहुंचा सकते हैं। आइए हम आकलन करें। महज देख रहे हैं कि अभी भी विजय शाही क्रीज पर मौजूद है, बाएं हाथ से बल्लेबाज है। प्रफुल्ल ने बहुत अच्छा खेल नहीं दिखाया। मनीष ने भी अपनी पारी में एक भी रन अभी तक नहीं बनाए। जो भी रन बोर्ड पर है वो विजय खेल के नजर आ रहे हैं। 18 रन बोर्ड पर अंकित है। ये तीसरा ओवर चल रहा है और अब तक बहुत अच्छा खेल देखने को मिला है, स्पेशली तौर पर नजीर मेमन हॉस्पिटल सेंटर में। और अब बल्लेबाजी के लिए मध्य क्रम में अनस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज जिनके पास तीनों तरीके के घेरे। हाँ
तो ये ड्रिंक का जो मांगी जा रही है मैदान के ऊपर, लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा दोनों टीमें बहुत ही मजबूत है, बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला होने की उम्मीद है। और ये जो दर्शक है ना आज मैदान के चारों तरफ क्या खूब पानी में पिए जा रहा है, ये मौसम का जो खूबसूरत सा जो पल है देखेंगे कि इस मैदान की बात करें तो मुझे लग रहा है कि मानो मैं कहीं ऐसा तो नहीं मैं इंग्लैंड में हूँ। एक तरफ आम की बगाने हैं, दूसरी तरफ हमारे खेते हैं, उसके पीछे देखेंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है, मस्जिद की मीनारें नजर आ रही हैं। फिर ओसामा को ही लाया जा रहा है गेंदबाजी मार्क्स पर, जो अपने कोटे का अंतिम ओवर, टीम की तरफ से चौथा ओवर विजय सानी के लिए। क्योंकि देखिए जानते हैं ओसामा एक ऐसी स्टैक्ड बॉलर है जो बाएं हाथ के बल्लेबाज को भी बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, इसीलिए कप्तान ये आसिम खान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में मैच है, वो समझ रहे हैं परिस्थितियों को। इस बार आप साइड करेंगे तो खूबसूरत बाउंड रहे, इस चौके की बदौलत स्कोर पहुंचा 100 के साथ 22 के ऊपर 22 रन 2 विकेट 3.1 के ऊपर 8 ओवर का मुकाबला चल रहा है। और अब तक अपनी पारी में 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर विजय गेल 150 की स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 चौके 1 छक्के, लेकिन पार्टनरशिप एक बड़ी चाहिए यहाँ टीम को। लाइव को शेयर करते रहे के बाहर, लेकिन काफी अनुभवी बल्लेबाज है विजय गेल, जो समझते हैं मैच की परिस्थितियों को, स्थितियों को, उसी हिसाब से ये शॉर्ट बॉल लगाए हैं। देखते हैं क्या बल्लेबाजी चल रही है मैदान के ऊपर, दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक भागीदारी, एक अटूट साझेदारी की आवश्यकता है। Here we go. Now Osama winning the ball on this second ball on this over. Go to the ball. Batsman. टोनी भाई का वेलकम है गाजीपुर सीआरपीएफ टीम के प्लेयर। ये अपसाइड पर जो बाहर की तरफ गेंद निकलती है, हालांकि टोनी सिंह फ्रॉम गाजीपुर। जो विजय गेल है अक्सर लाइव को एक बार और आप लोग शेयर कर दीजिए, जितने आप लोग के ग्रुप है, जितने पेज है, जितने भी और जो डीप एक्स्ट्रा कवर का एरिया है उसके ऊपर प्रोफाइल है, सब पे एक बार शेयर कर दीजिए। लेकिन जो गेंद है लेंथ है अपनी तरफ जो जिन्हें कहते हैं क्रिकेट में हार्डलेस वो के चालीस बाहर की तरफ मूव कराते हैं 40, लेकिन आज जो जनता है वो हवा में मैच बिल्कुल इंजॉय कर रही है। और ये जो पल है ना क्रिकेट में वो कभी वापस नहीं आने वाले हैं। देखते हैं इस ओवर में क्या होने वाला है अगली 4 गेंदों में। और ये देखना है क्या होता है, कैच और आउट। जी हाँ, उन्होंने वो कारनामा कर दिया, बहुत बड़ी विकेट विजय साहनी के रूप में, जो खतरनाक लग रहे थे। अब क्रीज पर समय बिता चुके थे, अब उनका विकेट। हाँ भाई, नोटिफिकेशन नहीं आता उसका, देख रहे हैं कि कोई जुगाड़ है तो बताते हैं। अब यहाँ से नहीं भाई, हाशिम भाई फिर जाकर काम बनेगा। स्कोर बोर्ड की तरफ चले, चौथे ओवर में महज और महज 22 रन नजर आ रहे हैं। अब आ गए मुसाहिब आलम बोर्ड पर 4 ओवर में ये मायने नहीं रखते। मुसाहिब आलम आ चुके हैं भाई, जो गेंदों का 21 सारी 11 हार गई है। 3 गेंदें आना शेष है, जो दोनों टीमें मजबूत है नो डाउट। और अब तक बिग बैश आजमगढ़ का मेरी नजर में एज ए कमेंटेटर, एज ए प्रेजेंटेटर, मुझे ये सबसे बड़ा मैच होता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन की ये कोई फाइनलिस्ट टीमों से कम नहीं है, ये जब भी क्रिकेट खेलते हैं मजबूती से खेलते हैं। मुसाहिब आलम ये आजमगढ़ का एक बेहतरीन कोहिनूर, जिसने अभी हाल ही में क्रिकेट की दुनिया में अपना डंका बजाया है। एक युवा क्रिकेटर जो अपनी छाप को, अमिट छाप को छोड़ने के लिए बिल्कुल बेताब है। हमारे दर्शक जिन जो आन बान शान है इस आजमगढ़ इतिहास का, उनका फिर से खुशामदीद करते हैं। सबको नहीं आता है। को विकेट मिल चुकी है अपने दूसरे ओवर में, चार गेंद डाल रहे हैं। अगर इस गेंद के बारे में आप देखें, जो गेंद रिलीज करने का अंदाज है ओसामा का देर में करते हैं, वो अपने आप को रनअप पे वो ध्यान नहीं देते, वही उनके खुले हुए रनअप है। लेकिन जो कंधों का और रिस्क का जो इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर स्लीपर बॉल डाल रहे हैं, समझ रहे हैं कि मुझे ऑफ कटर ही डालनी है। और आप साइड की फील्ड को भी बिल्कुल खोल कर रखे हैं, एक अच्छा क्रिकेट आदर्श माहौल में इस बार की वही गेंद डाली थी, लेकिन थोड़ी सी अंदर आती हुई इस गेंद को खेला है। हम जिन्हें कह सकते हैं कि ऑफ स्टंप से होती हुई ये मिडिल स्टंप की तरह गेंद पिच करती हुई आई थी। अब ये जो बल्लेबाज है अनस कैसे बल्लेबाजी करते, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैच का पल है। जो यहाँ अच्छा करेगा नॉकआउट का मुकाबला है, आप हारे तो टूर्नामेंट से बाहर, और ये वो टूर्नामेंट है जो आपको नाम देगा, जो आपको पहचान देगा, जो हुनर है, जो टैलेंट है, जो क्वालिटी है वो मैदान पर दिखाना होगा।
सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा आपके टैलेंट से, अपनी क्वालिटी से। स्कोर अभी भी रुके हुए हैं 23 के योग पर, 3 विकेट के नुकसान पर 3.5 गेंद 6 का करंट रन रेट चल रहा है अभी इस वक्त मैच के अंदर। इस बार बढ़िया स्ट्रोक लगाया है, पहली बॉल पर ही 6 लगाया है। कहाँ गजब पर बैट ले जाना भैया, दिल जीत लाई साथ से तू। ये थोड़ी सी ओवर पिच ये थी, मौका का शॉट में थी, सीधे से उठाकर भेजा है हिटलर बॉल के ऊपर से 6 रनों के लिए और स्कोर हुआ है 29 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। एक बार आप लोग लाइव को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें भाई, आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहें और लाइक भी करते रहें ताकि और लोग जुड़ सकें, जिनको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है वो भी जुड़ सकें, आप लोग के साथ मैच देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत भाई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन और शुरुआती झटके लगे ना, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में ला रहे टीम फाइनल 11 आबिद 11 खरेमा की टीम को। और क्या जबरदस्त गेंदबाजी ओसामा पांड्या ने की है, अपने 2 ओवर्स कोटे के पूरे कर चुके हैं और पहला विकेट गिरा था 12 पे, दूसरा 4 पे, गलती से ऊपर दम हो तो सरिक तो ना दे अच्छा लगा हुआ है वंस बैट्समैन और विकेट करनी पड़ेगी। हालांकि छोटा फॉर्मेट होता है 8 ओवरों का धन्यवाद भाई। बड़ी जल्दबाजी रहती है और जब आप जल्दबाजी में बल्लेबाजी आपका काम जो है ना वो खराब हो जाता है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन सपोर्ट 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर कासिम है आप तमाम दर्शकों का आजमगढ़ ऑर्गेनाइजर और साथ ही साथ रमेश साहब और उनके तमाम साथियों की जानिब से जाहिद भाई आप जीतोगे मैच। वालेकुम सलाम। स्वागत है इसरौली आजमगढ़ आप आए नहीं, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बेहतरीन लाइव को शेयर करते हैं भाई। आए हैं कासिम बाबू, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। तैयार है 5 ओवर के लिए। चलिए लाइक और लेफ्ट हैंडर के सामने लेफ्ट हैंडर बॉलर कासिम बाबू पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ गेंद 1 फॉर ओवर का इशारा किया है अंपायर ने। क्या जबरदस्त अंपायरिंग अब तक पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिल रही है भाई, मुझे नहीं मालूम जाहिद भाई। बीजेपी लाइव कस्बा माहौल स्पोर्ट और आजमगढ़ क्रिकेट लाइव ये तमाम लोग क्या जबरदस्त ये टूर्नामेंट अब तक घटित हुआ है। क्या दर्शकों की तादाद देखिए, ये किसी भी प्रोग्राम की शान होते हैं और आज दर्शकों की तादाद बहुत ज्यादा है। तैयार है सामने वाली छोर से नसीरपुर, जब आप बुला लो तब आ जाए जाहिद भाई। स्लोवर का इस्तेमाल किया था, यही वेरिएशन है ना विकेट को देखने के बाद। आज सुबह जिस तरीके का आज वेदर है, स्कोर 1 के साथ अब क्या पहुंचा है 30 ऑन द बोर्ड 30 रन। एक धीमी शुरुआत कह सकता हूं कि इस छोटे से फटाफट के गेम में कहीं ना कहीं 8 ओवर में 100 रन का स्कोर बनाना पड़ेगा आपको। चलिए भैया, मैं खामोश हो जा रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है तो। अरे भैया एक से एक का दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ लोग के पसंद है तो कुछ लोग के कमेंटो बहुत ज्यादा करते यहाँ तो कमेंटो है गाय पे, पता नहीं क्या मामला है ना कह चुके हैं। कासिम बाबू की अगली गेंद और वाइड का सिग्नल आया अंपायर का। ना शेयर तो करते रहे, उसके लिए तो कहते रहेंगे, उसके लिए कैप्टन खड़े वहां आ जाए, कमेंट्री बॉक्स पर आकर मिले। स्कोर 21 रनों पर रुका हुआ है। कमेंट्री बॉक्स पर आबिद भाई आ जाए, कैप्टन खड़े वहां, फाइन तुरंत खड़े वहां। हाँ नीचे वहाँ एक तो वो कर लेना, क्या वो डिलीट करे को थे ATM से। एक तो कौन डिलीट कर, पता नहीं कौन है। नो बॉल का सिग्नल आया है अंपायर का सिग्नल की ये नो बॉल, यानी अगली गेंद अब फ्री हिट होगी। जो नया नियम है नो बॉल है, वह वाली नो बॉल रही ना जो वाइड दिए रहे, उसका नो बॉल। कासिम बाबू की अगली गेंद को लॉक कर दिया है, फ्लैग एंड what a shot, what a hitting by this man Anas, that's for his non-Doris
ये उसी लिए जाने जाते हैं और इस प्रेशर वाले मुकाबले में अपने गेम को, अपने टैलेंट को दिखा रहा है ना कि क्यों वो इतना विख्यात है इस खेल में। क्या शानदार, बिल्कुल शॉट ऑफ जैप कह सकते हैं इसको। कबस के ऊपर टेनिस क्रिकेट में इस तरीके का शॉट बड़ा मुश्किल शॉट होता है। इस खेल के साथ स्कोर पहुंचा है 37 रन। तो आई बाई करी जब लिखे नहीं, क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। ये फील्ड की जमावट देखते हैं। अब थोड़ी सी फील्ड में कमेंट्री बॉक्स के सामने से थोड़ा सा डिलीट कह कहा तो तैयारी कहाँ से कासिम साहब की अगली गेंद इस बार अच्छी वापसी की। घुटनों के बल बैठ के इस बार थोड़ा सा फाइनल के ऊपर शॉट खेलना चाहते थे। फील्ड की जमावट इस तरीके से है। विकेट के साथ एक खिलाड़ी शॉट कटमैन पर है। एक गली में शहनवाज नरवानी को देखा जा रहा है। पॉइंट से देखिए बिल्कुल मिड ऑफ का एरिया बिल्कुल खाली है ऑफ साइड पर। भाई अनस भी है, मुसाइब भी है। बल्लेबाज को क्यों स्कोर शॉट लगाए। चलिए लाइव को एक बार और शेयर कर दीजिए। स्वीपर कवर लॉग आउट। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में, बिल्कुल यॉर्कर सटी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी यहाँ पर काफी बाबू कर रहे हैं। और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने टीम के स्कोर को बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर 38 और 30 रन का स्कोर हो चुका है। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। आप तमाम लोग देख रहे हैं लाइव क्रिकेट में। ये आजमगढ़ बिग बैश चल रहा है। वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ दिस आजमगढ़ क्रिकेट लीग ऑफ दिस पूर्वांचल। We are in the third day of this first edition of this Azamgarh Cricket League, and we are in the second game of this tournament. Here we go. Next ball has been magnificently back into the crowd of this wicket fan for a huge six. What a strike by Musaib Alam, just taking on the full delivery and just lifting that ball, taking all his weight on the front foot, and the ball landed over the fence for a huge six. 6 रनों के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 44 रनों पर। क्या शानदार बल्लेबाजी। अब यहाँ से इस ओवर में कासिम बाबू का महंगा ओवर खत्म हुआ है। इस ओवर में कुल मिलाकर 15 रन इस ओवर में आए हैं कासिम बाबू के। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 44 का हो चुका है। आखिरी के 3 ओवर यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। इसी तरीके का मोमेंटम जो चेंज किया है दोनों बल्लेबाजों ने, खासकर अनस ने पिछले ओवर में एक छक्का लगाया था, इस ओवर में भी एक छक्का लगाया और कासिम बाबू के ओवर में जमकर खबर दी है। बैटिंग पावर प्ले लिया है और मोमेंटम को बिल्कुल बरकरार रखना चाहती है टीम खरेमा। आबिद एलेवन खरेमा दोनों बल्लेबाजों ने डिसाइड किया कि मोमेंटम हमारे पास है तो हम तो बैटिंग पावर प्ले ले लिया जाए। अब 6 ओवर में 2 खिलाड़ी सिर्फ बाहर रहेंगे, सारे खिलाड़ी अंदर रहेंगे। 8 ओवर का मैच है भाई। और ये बैटिंग पावर प्ले देखना है कि कितना सही साबित होता है। सही समय कितना है यहाँ पर मुन्ना भाई, क्योंकि 5 ओवर में 44 रन बने हैं। अब क्या हुआ है बादल भाई बादल क्या हुआ गोपा हुई गोपा शायद। यासिर भाई बॉलर यासिर भाई गोपा 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 गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और कुल मिलाकर 44 हुआ है 5 ओवर की समाप्ति के बाद। आइए फील्ड की जमावट देखते हैं। ऑफ स्टंप पर बहुत मजबूत एरिया है अनस का और इसको आजमगढ़ का 360 डिग्री खिलाड़ी कहा जाता है। हर मैदान के हर तरफ शॉट लगाता है ये। आप स्टंप पर देखें तो आप विकेट कीपर के साथ शॉट थर्डमैन है, गली पे खिलाड़ी है, एक पॉइंट पे खिलाड़ी है, 3 खिलाड़ी बिल्कुल सजे हुए हैं ऑफ साइड पर और एक खिलाड़ी स्वीपर कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है, एक लॉग ऑन बाउंड्री लाइन पर। मिड विकेट का जो क्षेत्र है वहां पर खिलाड़ी आफ्ताब भाई और 3 खिलाड़ी जो रखने में नाम नहीं आया इनका। तैयारी गोपा प्रेशर ओवर है। पहले के को लॉक कर दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद। अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छा संरक्षण और अपनी गेंदबाजी में फील्ड जहां पे लगाई है उसी एरिया में गेंदबाजी का टप्पा पड़ा और क्या जबरदस्त यहां पर फील्डिंग का नमूना पेश किया खड़े हुए खिलाड़ी ने और 1 रन के साथ अब स्कोर पहुंचा है 45 रनों पर। और दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 लिस्ट हमारे पास है। फाइन ग्रुप खरेमा, आबिद, सलमान, बिलाल, मुसैब आलम, परपुल, विजय, साहनी, अनस, अंकित चालकी, ज्ञानेश्वर, अनुज और मनीष। और वहीं पर दूसरी टीम जो है नसीर मेमोरियल, आसिफ, यासिर, शहनवाज, कासिम बाबू, मुसामा, हर्षित यादव, विशाल यादव।
अगली गेंद को लॉक किया है, क्या जबरदस्त कैच, लाजवाब कैच, सर्कल के अंदर से बाहर जाकर उसको पीछे जाकर बहुत मुश्किल होता है। जो कोचेस बताते हैं कि कैचेस क्रिकेट के ग्राउंड में सबसे मुश्किल होता है पीछे जाकर कैच करना, और वो काम आसानी के साथ इस खबो खिलाड़ी ने पूरा किया। और मोस्ता बालक जो बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे, अब उनको वापस भेज दिया है। कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड पर इस वक्त दिखाई दे रहा है 45 रन। चौथा विकेट गिरा है, पिछला विकेट जब गिरा था तो 22 का स्कोर था, और अब चौथा विकेट गिरा है 45 रनों के स्कोर पे। तो कहीं ना कहीं थोड़े से मुश्किल में दिखाई दे रही है बैटिंग टीम खरेमा की। और यहाँ पहले 2 दिनों में बहुत रन बने, रजत सिंह का क्या शानदार शतक इस टूर्नामेंट में आया 27 गेंदों पे, फिर कल हार्दिक की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, और आज फाइनल है कि ना अब जा रहे हैं बिलाल। अब तो आए गए हो सके तो ना। शादाब भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आयान दुपट्टा सरायमीन, आपका मोस्ट वेलकम है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। इनिंग ब्रेक्स में हम सुनील चांद के साथ पहुंचेंगे मेहमानों की लिस्ट के पास। लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया जा रहा है। आजमगढ़ में कैश बिस्रौली, नुमान शेख, आपका तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप तमाम लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। क्या बेहतरीन है ये टूर्नामेंट, और क्या आदर्श मौसम, एक बेहतरीन क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए, दर्शकों के लिए एक आदर्श मौसम है ये क्रिकेट के लिए। तो अब नए बल्लेबाज पहुंचे हैं बिलाल द डिस्ट्रॉयर के नाम से मशहूर बिलाल। अब इसके बाद 2 ओवरों का खेल बचेगा, और दूसरी गेंद पर ये बैटिंग पावर प्ले में विकेट मिल गया है। और अक्सर हम देखते हैं कि बैटिंग पावर प्ले में ना बैटिंग टीम फायदा नहीं उठा पाती है, लेकिन बिलाल क्या करेंगे, बिलाल आए और गेंद को लॉक कर दिया है। गेंद पहुंची है वहां पर ओसामा के पास। जब तक गेंद फील्ड करके वापस की जाती दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक पूरा किया, और बिलाल ने भी अपना खाता खोल लिया। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 46 ऑन द बोर्ड, लूजिंग 4 फ्रंट लाइन बैट्समैन। द फर्स्ट गो इज विजय सानी, प्रफुल्ल, मनीष एंड मोस्ताब। Here we go. Ropa once again. Change his angle. Reversing that ball, well connected. The fielder is converting to clear that ball, but the misfield resulting. The ball crosses to the fence in a flash. Can it have that boundary? Welcome boundary for Mr. Anas. Welcome boundary for the batting team Kareva. With that ball, 50 comes up for the batting team. 50 रन पूरे हो चुके हैं इस चौके के साथ। मैंने पहले भी कहा था कि ये खिलाड़ी जो है ना आजमगढ़ का 360 है, बिल्कुल मैदान के चारों तरफ खेल को दिखाता है। जो आ रही थी गेंद उसको उल्टा बैट घुमा के 4 रन अर्जित किए, तैयार। और इस बार कुछ अलग करने की कोशिश, और कहते हैं कि जो आपका मेन हथियार होता है वही कभी कभी आपके लिए घातक साबित हो जाता है। जो आपका आप देखते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे साथ भाई की रोहित शर्मा का सबसे मजबूत पक्ष पुल शॉट है, लेकिन छक्के बहुत लगाते हैं और उसी गेंद पर अक्सर हम आउट होते हुए देखते हैं। और यही कुछ देखने को मिला, स्कोर कुल मिलाकर हो चुका है 50। क्या हुआ है साजाद अब आवत है ना यार, कहां गया ऐड ना किए रहे नंबर हो आबे भी खरेमा तो क्या जबरदस्त ये मुकाबला चल रहा है। लगातार ये टूर्नामेंट के साथ उन तमाम लोगों को देखा जा रहा है जो लगातार बहुत मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं। नुमान भाई के साथ मैं देख रहा हूँ, अफजल भाई खिलाड़ी है, साथ में अमजद भाई बकरा को मैं देख रहा हूँ, राशिद भाई और तमाम लोग जितने भी लोग हैं इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। क्या बेहतरीन ये मुकाबला चल रहा है तारीख के 6 नंबर में, जहाँ पे दबाव होता है बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी करना, जब 2 सेट बल्लेबाज हो, और उन दोनों बल्लेबाजों को इस ओवर में गोपा ने आउट कर दिया है मुन्ना भाई, और सिर्फ 5 रन देकर 2 विकेट हासिल कर लिए हैं। इस बार गेंद बैट से जब बैट से लेकिन चौधरी पूरा किया है, भाई का इशारा आया है अंपायर का। एक के साथ स्कोर पहुंचा है फिर मिलाकर 51 रन 6 ओवरों की समाप्ति के बाद 5 विकेटों के नुकसान पर। जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, आजमगढ़ में कैश we are in the second match of this third day of this first edition of this Azamgarh Clash League. This is a match between Abid Illich Kareva versus Nazir Memorial. And after running the toss, the captain decided to field first and scoring 51 after losing 5 wickets in after the completion of 6 overs. 6 ओवर के बाद 51। आगे के 2 ओवर्स में कितने रन बनेंगे, क्या कुछ घटेगा, बताने के लिए मुन्ना मुख्तार। क्या हो कासिम
थैंक यू तालिब भाई, एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आजमगढ़ बिग बैश 2023 पहले संस्करण आयोजित नुमान एंड कंपनी 7वां ओवर का खेल अब शुरू हो रहा है। 6 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे हैं पूरे 51 रन। आने वाले अब पहले इनिंग के बची हुई 12 गेंद में कितने रन बना पाती है यहाँ पर टीम फाइन ग्रुप खरेवाल। ये बहुत ही दिलचस्प होगा, ये 12 गेंदें बहुत ही अहम होने वाला है। पहली गेंद हाफ स्ट्राइकर बॉल, सॉफ्ट ऑफ लेन की गेंद और उसे दिशा पर दिखाया मगर वो गति प्रदान नहीं करा पाए। और जब तक इस फाइन लेन से फील्ड होती 2 रन का पूरा मौका। इस की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 53। विकेटों की संख्या की बात करें तो अब तक 5 विकेट गंवाई है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका दुर्भाग्य पूरी तरीके से स्ट्रोक और उस तरीके से आउट होकर वापस गए कहा जाए तो। इस वक्त जब बजाई थे दोनों टीमें चढ़ चढ़कर बोल रही हैं। एक बार फिर से और लेफ्ट ऑफ के अंदर की तरफ आती हुई इनसाइड से किस्मत का साथ मिलता हुआ स्टंप के बगल से निकली, मगर तारीफ करनी होगी विकेट कीपर की। हेलो हेलो कस्बा माहौल स्पोर्ट इस वक्त नुमान सिंह के लिए मुंबई से भैया ये 1 घंटे से चालू इस टूर्नामेंट के लिए मुबारकबाद पेशी की गई है। और निश्चित तौर पे ये बिग बैश ना ही केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों में भी क्या गजब का एफर्ट लगी, निकल गई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए स्लॉट में गेंद थी और टाइमिंग भी लाजवाब। यूं मानो तो नबी तुली स्ट्रॉक। आउट निकल जाएगी एक और अब अपने अंदाज में बल्लेबाज सहजाद और ये अब बरस रहे हैं। और ये अब नहीं तो कब, अब ही तो करना है, यही तो वक्त है। और ये टीम दोनों टीम में अगर आपको लीग लेवल में नजर डालेंगे बहुत मजा और इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है। दोनों टीमें सितारों से सजी है। अगर बात करें अब फाइन ग्रुप खरेवा की, सलमान, बिलाल, मुसैब आलम, प्रफुल्ल और एक बार फिर से उठाया देखना है अंकित कल की अनुज और इसी बीच में 1 विकेट और इस प्लेइंग 11 में बनी थी। लेकिन यहाँ पर अपना काम कर चुके हैं सहजाद, क्योंकि ये वक्त है कि आप हर एक ओवर में 2-3 बड़े स्ट्रोक ढूंढिए। ये स्कोर इस वक्त स्कोर बोर्ड पे अभी रन बने हैं 65 और 65 के स्कोर पे ये छठा झटका लगता हुआ टीम फाइन ग्रुप को खरेवा ये 65 के स्कोर पे ये 6 विकेट गंवाया है। 7वां ओवर का ये खेल और अब बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 8 पे फाइन ग्रुप खरेवा की ओर से सलमान मिर्जा। टेनिस क्रिकेट में एक अलग बोल वाला सलमान मिर्जा का किसी परिचय के मुताबिक नहीं। सलमान मिर्जा तो सितारों से सजी हुई टीम है। वहीं अगर हम बात करें और दूसरी टीम नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल की तो आसिफ, यासीर, शहनवाज, कासिम बाबू, ओसामा, हर्षित, विशाल, शुभम, बलराम पांडे, गोपा, अरविंद और ये देखिए कनेक्शन बेहतर नहीं। जो ये गति प्रदान करना चाहते थे अपने बल्ले से वो प्रदान हुआ नहीं, लेकिन एक पूरा किया और दूसरे के लिए पलट गए। कमाल का ये तालमेल। थोड़ी सी वो बिल्डर जो थे लॉग ऑफ के वो सुस्त नजर आए और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। प्रशंसा करनी होगी, यही सारी चीजें होती है जब आप विकेट पे होते हैं, सिंगल को कैसे डबल में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर आप देर नहीं कर सकते, देर करेंगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। वही काम किया सलमान मिर्जा ने, सिंगल को किया डबल में कन्वर्ट। ओवर हो चुके हैं कुल 7 ओवर की समाप्ति के बाद
टीम फाइन ग्रुप खरेवा का स्कोर 67 रन, 6 विकेट के नुकसान पे 67 रन। आखिरी ओवर 7 ओवर की समाप्ति कितना बनेगा, टारगेट क्या हो सकता है? हाँ, क्या हो सकता है टारगेट, आप लोग बताते रहिए। क्या लगता है आप लोग को कितना होगा टोटल? बिलाल देखना है, बिलाल और सलमान मिर्जा, इसके बाद एक और हार्ड हिटर बैट्समैन अभी बचा हुआ है जिन्होंने लास्ट 2 बॉल पर 2 छक्का लगाकर APL में अपनी टीम को विजयी बनाया था। नाम आप लोग गेस करिए। यहाँ पर बिग बैश कप के लिए लड़ाई जंग जारी है। 16 टीमें पार्टिसिपेट की है इस प्रतियोगिता में और 16 की 16 टीम चैंपियंस लीग प्रतिभाग की है और 16 की 16 टीमें उस हार्ड हिटर बैट्समैन का भी नाम बताते रहिए जिसने 2 छक्का लगाकर अपनी टीम को विजयी बनाया था, वो अभी आना बाकी है। उसी के लिए जंग जारी है। इस बार अच्छा ब्लॉक होल में गेंद जड़ में डाला, यॉर्कर गेंद हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की कोशिश जरूर, लेकिन 1 रन मिलेगा पर स्ट्रोक में तब्दील नहीं कर पाए। आखिरी ओवर डालते हुए कुछ कैप्टन ऐसे होते हैं जो अपने आप को भी ऊपर नहीं भेज पाते, क्योंकि उनके पास अच्छे खिलाड़ी होते हैं। और ये इस बार कनेक्शन अच्छा है, लगी है बल्ले पर जोरदार और गेंद गई है सीधा बाउंड्री पार। एक बार नहीं बार सुनना चाहेगी, कमाल का स्ट्रोक, लेट बॉल पिक किया और डिपॉजिट किया एक्सटेंड में, एक्सटेंडेड डिलीवर स्ट्रोक निकलता हुआ बल्लेबाज बिलाल के बल्ले से। बिलाल कर रहे हैं अपने टीम के लिए कमाल और ये बिलाल कब तक कमाल करेंगे। अब 3 गेंदें से बहुत और बच गई है। गोपा सामने बिलाल, रेहान संजरी एंड से और अच्छा यहाँ पे वापसी देखिए, एक तेरी एक मेरी। यहाँ पर पिछली गेंद देखिए तो लेंथ बॉल था, खराब गेंद थी नहीं, बहुत जल्द पिक कर दिया था और ये गेंद यॉर्कर, यानी कि अभी तक 4 गेंदें आखिरी ओवर में डाली गई है, 2 यॉर्कर डाली गई है। गोपा की भी प्रशंसा करनी होगी। और एक और यॉर्कर, गोपा लाइन लेंथ सब कुछ पकड़ कर रखा है। उन्होंने भाप लिया कि वो जो तीसरी गेंद छक्का आई थी वो छक्के वाली गेंद नहीं थी, लेकिन फिर भी छक्का लगा तो उन्होंने बदल लिया। ये अब हमें यॉर्कर ही डालना है क्योंकि ये आखिरी ओवर चल रहा है। सब कल आएंगे भाई, अब आखिरी गेंद होगी। शेयर करते रहिए। और यहाँ पे भी संभवतः विकेट मिल जाएंगे। तो 75 रन बने हैं और 76 रनों का टारगेट है। आप सभी को देर से आए तमाम दर्शक को बताना चाहेंगे, आप देख रहे हैं आजमगढ़ बिग बैश 2023 एडिशन फर्स्ट दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला फाइन ग्रुप खरेवा वर्सेस नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल के बीच टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल। पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइन ग्रुप खरेवा ने बनाए 75, लक्ष्य 76 का चलते हैं सुनील साल की ओर। क्या मैसेज लेकर है तैयार हमारे आजमगढ़ बिग बैश पहले दिन हमारे उद्घाटन करता हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर जनाब बिलाल अजान होती बता दे भाई चकिया, राजीव भाई चकिया, शहनवाज भाई चकिया। बड़ी दिक्कत है बहरमास दिखावे में। केका मुंह पकड़िया और दिनों ऐसे घुमावते रहे, यानी सिगरेट पिए रहे, साला वायलेशन दे दिए। अल्लाह कसम वीडियो डिलीट करे पड़ गई, कसम हो गई। बड़ी दिक्कत भैया, यानी सिगरेट और जो टिबिया कचरा होता है। हाँ तो टिबिया की बात अलग है ना, यही वाला और गुटका वाला। गुटका खा सकता है। पवन यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैदपुर का एक होनहार बैट्समैन। भाई सुरेश रैना कब आएंगे? आइए यहीं मैदान पे पूछ लीजिए, नुमान भाई हैं, आपको बता देंगे। हम लोग को उतना नहीं जानकारी है भाई। हेलो, नवकी आइडिया पे आओ था मैचवा ना, ये तो दिक्कत है। आजमगढ़ की जगह स्पोर्ट लिख दे बस। हाँ अब बस शेयर कर दे पे तो सर ने सारा ब्लॉक कर देता आईडी। वो है पोस्टिंग है, पता नहीं यार, बहुत ज़्यादा पोस्टर वो इतना डलवा दिए ना, पूरा पेजवा की दहो बहो होगी है भाई। जोन पोस्टर पे लाइक किया वो आधा डाली तो तब ही हाल है,
पूरा डाले तो कम से कम 20 टोबइन बचा हुई, कितना डाला जाए यार। कौन से चलावा था तू? उसे प्रिज्मो था ना? हाँ। हाँ सही। क्वालिटी अच्छी है ना, देखा थे? अरे ठीक है, मैं बताओ तो ना तो एकदम बैड है। चला पूरा कैमरा इतना खराब हो रहा है सुधीर भाई बच गया। और हमारे दूसरे दिन हमारे साथ जुड़े रहे। देखना। मैं एक बार फिर से हाँ, शामिल भाई। कहूंगा हाँ। जनाब लेकिन मेरा आगे यो लेता कैमरा राजीव भाई चकिया, राजीव भाई चकिया और शहनवाज भाई फूलपुर, जो उन्होंने आज इसको स्टाफ के लिए जो कमेंट्री अंपायर्स और जो हमारे बिग बैश आजमगढ़ के जो स्टाफ है उनके लिए जलपान और भोजन की समुचित व्यवस्था उनकी तरफ से और पूरी कमेटी को बहुत सहयोग उन्होंने किया है। और डॉक्टर मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ, जो हम सबके बड़े भाई कल पूरे दिन जो छाए रहे, मोहम्मद फैसल साहब ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, उनके साथ में मोहम्मद फैसल भाई, गुड्डू खंडवारी, आफ्ताब आलम उर्फ अब्दू भाई, जो सैयद भाई, अरफात भाई और मोहम्मद साकिब प्रधान खलीमा, एहसास भाई, रिजवान उर्फ मिस्टर भाई, सपा महासचिव महाराष्ट्र, और इस वक्त हमारे साथ मंच पर जुड़े हुए जनाब मोहम्मद आरिफ भाई, ग्राम प्रधान शेरवा, अकील भाई, अशरफ मानी, और मैं पहुंचकर स्पॉन्सर ऑफ द टूर्नामेंट बॉम्बे ज्वेलर्स मोहम्मद इरफान भाई, महफूज किराना स्टोर बुर्ज मावेला मोहम्मद साबिर भाई, मिफ्रा गारमेंट्स, इफ्तिखार किराना स्टोर्स, आमना ज्वेलर्स, जमाल टूर एंड ट्रैवल, बॉम्बे कलेक्शन, कमर कंप्यूटर्स, न्यू कमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कमर ऑटोमोबाइल, कमर टोबैको, जैन ऑटोमोबाइल, साइकिल मार्ट, उमर साइकिल मार्ट, गैलेक्सी मेडिकल स्टोर, ईसा मोटर्स, मोशाब सर्जिकल स्टोर, गोल्डन जीप, यूसुफ कटनी सेंटर, अयान दुपट्टा हाउस, द ब्रांड नीड, रोहित से सोनी गोपाल ज्वेलर्स, इमाम चिकन सेंटर, नमीरा टूर एंड ट्रैवल्स, नमीरा फैशन हब, गोल्डन मोबाइल, सलामी तंजीम भाई, अरीफा कलेक्शन बांद्रा शक्कम, और कल के दिन में हाजी जफर साहब सऊदी और हाजी रहीम जफर मिर्जापुर, ये हमारे साथ। चलो भैया भेजो। तनी और रनर आता है, आउट टकराता तब बॉलिंग अच्छी है। पंजा मार बेटा पंजा। ए बेटा मिर्जा। और जिनकी देख रही में टूर्नामेंट हो रहा है जनाब नुमान शेख और उनके साथ में अमजद भाई बगरा, राशिद शेरवानी, उनका साथ दे रहे हैं अरफात भाई, सैयद भाई, अदनान भाई, आसिफ संजरी, वामिद, नूरुर रहमान, जमाल भाई, उस्मान भाई, शादाब भाई, हमजा भाई, अली, आरिफ, आदिल, बाबा। इसमें से जो जीतेगा उसका मैच हमजा रजी स्पोर्ट्स से होगा। अब्दुल्ला रहमान और अब्दुल रहमान जमाल, नीलू भाई, शादाब, हमजा, अदनान, साजिद, अशरफ सोनवारा, अजीजुर रहमान, अबू सहमा, साजिद, आरिफ, आसिफ, ये जो टीम है, और जफर भाई, रुस्तम भाई गुजना, आमिर भाई, ओसिस ग्रुप, हलीम शेख, आमना ज्वेलर्स, राशिद शेख आजमपुर, ये तमाम जो लोग हैं मैं उनकी गहराइयों से सलाम करता हूँ। हमारे स्पॉन्सर ऑफ द टूर्नामेंट। वालेकुम सलाम भैया, वालेकुम सलाम, नमस्कार, आदाब। तुम देख रहे हैं ये मुकाबला बहुत दिलचस्प है। आप ज्वेलर्स के ऑनर में हलीम भाई को देख रहे हैं जो आजमगढ़ की सीट बनी हुई है, जो बाजू तक जो नाम अंकित है वो भी आप देख रहे हैं अंकित है। बहुत बहुत बधाई। और मैं चाह रहा हूँ कि मंच पर देखिए ये बहुत बड़ी टीम है हमारे साथ से होकर गुजर रही है। भाई ठंड तो नहीं है, हल्की फुल्की है, बहुत हल्की, लेकिन बदली है तो धीरे धीरे अब ठंड बढ़ेगी। और हमारे खास जो इस वक्त हमारे मंच पर आ चुके हैं आमना ज्वेलर्स के ऑनर
हलीम भाई उनके साथ जुड़े हैं सादाम शेख। पता नहीं कहाँ डाला था। क्या होता है? ये शुक्र इंतखाब भाई, वालेकुम अस्सलाम। भैया भेजिएगा। हाँ क्या चक्कर है? अहमद आबिद चलिए मेरे पास वो क्या रहा है भाई? हंस कहाँ से आवाज? थोड़ा सा वक्त मिल रहा है, मैं बात कर दूं अपने समापन करता जनाब आफ्ताब आलम मखतू भाई, मुफ्ती खुर्शीद साहब, अबुल जैद साहब, फखरे आलम भाई, परवेज आलम भाई, अब्दुल्लाह भाई, अबुल ऐस भाई, आसिम लगा। रहमान भाई, रईस भाई, मोहम्मद इरफान भाई, रब्बानी भाई, अकील भाई, शहजाद फरनान, नकीब भाई, अकबर भाई, अकबर मास्टर आसिफ भाई, अबुल वफा भाई, डॉक्टर खुर्शीद साहब, डॉक्टर तीन कैमरा लगा। सिराज भाई, सिरोही, मोहम्मद अकबर भाई, ऊपरा है तो नीचवा है तो हुआ। और सलीम भाई सिरोली, सब्बू भाई सिरोली, निसार भाई सिरोली, रब्बू भाई सिरोली, अंसार भाई सिरोली, उबैद भाई, हाफिज बदरुल सलाम साहब, वसीम भाई, हाकिम भाई, सोहरा भाई सिरोली, साज भाई सिरोली, रफीक भाई सिरोली, एजाज भाई जो कल हमारे साथ जुड़े हुए थे, सनवान भाई चकिया, अबू जैद नेता, गुफरान भाई शर्मा, और इस वक्त मंच पर मेरे साथ जुड़े हुए हलीम भाई, कलीम भाई जो इस वक्त मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए, मैं दिल की गहराई से सलाम करता हूँ। पहला बार अनुज लग तो रहा है। आमिर भाई मौका याद कर रहे थे। अच्छा क्यों लेट हो रहा है? बस हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। शुक्रिया मुझीब साहब, तमाम दर्शकों का वेलकम, स्वागत और खैर कर रहा है ये आजमगढ़ बिग बैश। और इस टूर्नामेंट में जिन तमाम लोगों ने ताउन किया उन तमाम लोगों का शुक्रिया। उसी इनामों की फीस में एक नाम जनाब साहिब साहब से दूरी आ रहा है। शुक्रिया आपको इस टूर्नामेंट में 4 साल लगाने के लिए। फील्डिंग की जमावट की बात की जाए, पारी की शुरुआत होनी है और मेरे पास तो नहीं है कोई मुकाबला चल रहा है। दोनों अच्छी टीमें, एक तरफ नदीर मेमोरियल हॉस्पिटल और दूसरी तरफ आबिद 11 खरेवान नदीर। अच्छा भैया, उसामा की टीम में है। उसामा फिलहाल बैटिंग वाली टीम है, नजीर मेमोरियल की जो किट है, जो उनके बैट है वो उन तक पहुंचा दें। गो फॉर द कमेंट्री। थैंक यू सुजीत। अनुज है पहला ओवर, आसिम है बल्लेबाज। पहले गेंद चलने का बाहरी गिरा, प्रफुल्ल मौजूद है, गेंद को संभाल नहीं पाएंगे जब तक गेंद के पीछे जाते हैं सलमान मिर्जा। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में दोनों बल्लेबाजों के पास अवसर था। पारी की शुरुआत करने के लिए आसिम और विशाल यादव की जोड़ी मैदान पर पहुंची है। 76 रनों का टारगेट है। आज 8 ओवर का ये मुकाबला आजमगढ़ बिग बैश। अब इस आजमगढ़ बिग बैश के नाम से विख्यात पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के लोग यहाँ पर इस टूर्नामेंट के साथ लाइव प्रसारण के साथ जुड़े हैं। तमाम लोगों का क्या हुआ आबिद भाई? स्वागत और खैर मकदम। आज फील्ड अंपायर संदीप सिंह राजपूत, गौरव यादव और रेफरी संजीव सर को देखा जा रहा है। अगली गेंद फिर भी उसी दिशा में सामने खेला है, 2 फील्डर के बीच होती हुई गेंद आ रही है बाउंड्री सीमारेखा की तरफ। जब तक शहजाद जाते गेंद को उठाते 2 रन का मौका, इन 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4। पहला ओवर जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, लाजवाब गेंदबाजी की महारत हासिल है। लगभग 6 फुट से भी
जैद जाकर और 2 फुट भाई आपस में आप लोग लाइव देखने में कोई बहस मोबाइल से या लड़ाई झगड़ा नहीं करें, मैच का आनंद लें। लेकिन आज भाई सब टाइटल आपके मोबाइल से हटेगा, मैं सब टाइटल नहीं चला रहा हूँ। और इस बार ये जा रही है नरमेल बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन मिल जाएगा और इस 4 के साथ स्कोर 4 पहुंचा है आज। सेटिंग में जाइए, सब टाइटल ऑफ कर दीजिए। आसिफ खान, एक कैप्टन का जो काम होता है ना, वो काम यहाँ पर आसिफ खान बखूबी कर रहे हैं। सादिक सुल्तान एक मैच खेल चुके हैं, अब अगला मैच उनका इस मैच के बाद होगा। चौका खाने के बाद हड़बड़ाहट लेने के लिए आ रहे हैं अगली गेंद पर क्या होगा। बढ़िया है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार, एक बार काउंटर ग्राउंड खेला है, गेंद जा रही है एक की तरफ और चली जाएगी बाउंड्री के पार, मिल जाएगा रन 4। स्कोर आसिम, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, गैप खोजा, ड्राइव किया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, हमारे टूर्नामेंट की 4 रनों के लिए आने वाले हैं। आगमन होगा और इस टूर्नामेंट में 4 चार लगाएंगे इंशाल्लाह। उस पर का इंतजार किया जा रहा है। आज के दिन जो मेहमान खास बरकरार है, दिनेश लाल यादव और सुनील रहुआ, वर्तमान सांसद आजमगढ़ का कुछ देर में आगमन हमारे प्रांगण में होने वाला है। आजमगढ़ बिग बैश में सब कुछ अलग हो रहा है और पूरी दुनिया के लोग इस मुकाबले के साथ जुड़े हैं। अनुज अगली है आसिफ का इस्तेमाल किया, अनुज ने वापसी किया और किल्लियां बिखेर दी। आसिम क्लीन बोल्ड होकर मैदान की तरफ जाते, डगआउट की तरफ जाते हुए किल्लियां उखाड़ती हुई। पहले विकेट की खुराक पाने के बाद मुंडावत अमूमन जब जिस तरह से गेंदबाजों का हौसला बढ़ जाया करता है, उस बड़े हुए हौसले के साथ मैदान पर देखे जा रहे हैं। अब आ रहा है ओसामा 4 गेंद की जाए तो पहली 2 गेंद पर सिंगल, 2 डबल और तीसरी चौथी गेंद पर बाउंड्री जरूर आई थी, लेकिन अगली गेंद पर एक बड़ी सफलता, एक बड़ी कामयाबी अर्जित किया है गेंदबाज अनुज ने। रेहान पवेलियन शॉट जो बनाया गया है, छोड़ से लगातार गेंदबाजी हो रन भी आया, विकेट भी गया। जरा सा बादल की आगोश से बाहर आता हुआ सूरज की हल्की किरणें इस ग्राउंड की सुंदरता को बढ़ा रही है। रिप्ले का सिस्टम देखना हो यूट्यूब पे जाइए, वाई खेल प्रेमियों का स्वागत कर रहा है आजमगढ़ का पहला ओवर अभी भी जारी है। अंतिम गेंद नए बल्लेबाज पहुंचे हैं ओसामा पांड्या, शेयर करते रहिए आप लोग। क्या करेंगे जिस तरह से पारी को संभालेंगे। 74 के जवाब में 12 स्कोर कार्ड देखा जा रहा है इस वक्त। हमारे साथ स्कोरर की भूमिका में अनुज है, अब दर्शक को देखा जा रहा है प्रामुल्याद। आपका भी शुक्रिया इस टूर्नामेंट में लगातार अपने काम को अंजाम देने के लिए। स्ट्राइक पर है तो भाई यहाँ पे भी है, यूट्यूब पे जाइए, वाई स्पोर्ट पे लाइव चल रहा है रिप्ले वाला। विकेट से इस बार बिल्कुल बैक आउट बैट खेलने में थी गेंद, आखिरी मोमेंट में गेंद की लाइन में बल्ले को लाया एक थोड़ी सी आवाज आई और एक रन मिल जाएगा। एक के साथ स्कोर जा पहुंचाए 13 पहले ओवर के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर 74 का पीछा करती हुई टीम आबिद नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल। थोड़ा शेयर वेयर भी करो यार भाई लोग। एक ओवर के बाद टीम हडल बनता हुआ, नई रणनीति, नया बैट्समैन। अब देखना है ओवर। अंकित कल की पूर्वांचल एक्सप्रेस गाजीपुर की रफ्तार का सौदागर। भाई यूट्यूब पे वाई स्पोर्ट नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पे रिप्ले उपले सब दिखा रहा है। अंकित सिंह कल की। अरे भैया मुख्तार भाई, आपका जवाब नहीं देंगे तो बारात कैसे चलेंगे? रखे ठान के एकदम आसिफ भाई, ठान के एकदम है इंशाल्लाह भाई। देखना है, मिट्टी का विकेट है। आजमगढ़ में ज्यादातर अंकित को सीमेंटेड विकेट मिला था, पहली बार मिट्टी का विकेट मिला है, पहली बार रफ्तार के साथ।
पहला मैच हमजा भाई की टीम रजी स्पोर्ट आजमगढ़ ने जीती है। आसिफ भाई ग्रुप वाइज मैच है या नॉकआउट मैच है? शिवकांत यादव भाई CRPF नॉकआउट मैच है। और ये डायरेक्ट हिट। अब चेक करना होगा, थर्ड अंपायर के पास जाना होगा, अब देख थर्ड अंपायर के पास जाना होगा। डायरेक्ट हिट लगी है, कुछ भी हो सकता है। अरे भैया कौन जबान है रहमत भाई, कौन अंगूरी से कमेंट की है? ओसामा भाई आउट। अब तुरंत जो है अपील हो गई है। और देखना है थर्ड अंपायर क्या देता है। क्या हुआ? नॉट आउट। क्या होगा देखना बाकी, क्या रन आउट होंगे ओसामा पांड्या या फिर? जी हाँ, रन आउट। ओसामा पांड्या रन आउट। ये रहा, अब देखे ना हम। मिर्जा रासा। हाँ कौन था? मिर्जा रासा। कौन मिर्जा? सलमान मिर्जा का डायरेक्ट हिट और बाहर चले गए ओसामा पांड्या। अब आ रहे हैं कौन से? बलराम पांडे। अब आ रहे हैं बलराम पांडे। बलराम पांडे है ना? बलराम ऐड ना है? हाइट क्या ना की हुई बस कहाँ से ऐड रही? हम मैं जानते हमको करे ना भैया एक कह देगा अब तो आइडिया मालूम होगी अपन। विशाल स्ट्राइक पे रही है ना पहले आइडिया हमारे में दिक्कत नहीं था। बलराम पांडे ख्याल से पहुंचे ना अलहमदुलिल्लाह। ओसामा का विकेट कौन टूटे थे ना बलराम पांडे का बलराम आगमन। पांडे का आगमन हो चुका है। मैच स्ट्राइक पे होंगे बिल्कुल फाइटिंग होगा। और ना स्ट्राइक पे अभी तक जो दिखा है बलराम उसके पांडे। हिसाब से मैच बिल्कुल फाइटिंग होगा, क्योंकि गाजीपुर के पास बॉलिंग अटैक, पेस अटैक बहुत तगड़ा है। रिव्यू मेरे पे नहीं है, वाई स्पोर्ट पे जाइए, वहाँ रिव्यू है। फुटबॉल अंकित कल्की। वेलकम ऑल ऑफ यू। फिर से स्वागत तमाम दर्शकों का। 76 के जवाब में कुल मिलाकर 4 नंबर दौर चल रहा है और रनों की संख्या 13। अंकित काल्की क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछली गेंद पर ओसामा पांड्या को रन आउट किया। सलमान मिर्जा का सीधा स्टंप पर लगा था। वाइड के लिए अपील की है, रिव्यू नहीं है। तीसरे अंपायर के पास गए थे वो फिर डिसीजन के लिए थोड़ी देर। मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, मैं अपने मेहमानों की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। इस वक्त हमारी स्टेज पर ऐसी नाम की हस्ती जो हमेशा इसरौली के लिए, ग्रामीण के लिए और आजमगढ़ के लिए खड़े रहते हैं, आमनाथ ज्वेलर्स। हलीम भाई उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। अबू हातिम भाई सिरौली वो भी देख रहे हैं मंच पर। बॉम्बे ज्वेलर्स जो रहमान भाई के जो बड़े भाई साहब, मोहम्मद इरफान भाई, सादाब शेरवाली भाई, मुन्ना भाई जद्दोपुर, हमदान भाई सिरौली, बिलाल भाई खंडवारी, हाकिम भाई इस वक्त मंच पर इस टूर्नामेंट की जान बने हुए, आसमान शान बने हुए, जिनकी देख रेख में स्पेशली तौर पर मैं हलीम भाई का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जिनकी तरफ से टी शर्ट पर पूरे नाम अंकित है। साथ में उनका इस क्रिकेट प्रतियोगिता में बहुत बड़ा सहयोग है इस अनुमान एंड कंपनी सिरौली और आजमगढ़ की बैच के लिए। थैंक यू सो मच हलीम भाई। अगली गेंद अंकित काल्की की टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ हुई और पहुंची सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं, हवा में इनको स्विंग कराते हैं। ऐसे में बल्लेबाजों को तरह का दिक्कत होती है। विशाल यादव ओपन करने के लिए मैदान पर पहुंचे थे, अभी तक 2 गेंदों का सामना किया है, स्कोर की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। 76 के जवाब में 13 रन देखा जा रहा है। 1 नंबर 2 चल रहा है। रेहान सेंचुरी छोड़ते
अगली गेंद उत्तर खेलने का प्रयास था, खींच कर मारने का प्रयास असफल होता हुआ बल्लेबाज विशाल का एक और डांस पिछली 5 गेंदों से कोई भी रन नहीं आया। जानकारी हमारे सहयोगी स्कोरर रुकना शेख के जरिए दी जा रही है। लाजवाब स्कोरिंग पहले दिन से अंकित जाल की पवेलियन छोड़ रेहान संजीवी से तैयार। इस बार खेला है ये सीधा डीप विकेट के ऊपर से 6 रन। लाजवाब पिछली 5 गेंदों से अगर बात की जाए इसी शॉट की तलाश कर रहे थे और संभवतः आखिरी गेंद पर मौका मिल गया, लगा दिया छक्का। छक्के के साथ इसको जबरदस्त तोड़ के बाद सब लोग कस्बा माहौल स्पोर्ट को फॉलो भी कर दीजिए और लाइक को शेयर भी कर दीजिए। 76 का पीछा करती हुई यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले भैया। ठीक मैं कह रहा हूँ अपने बड़े भाई मोहम्मद हाफिज भाई का फायदा है हमदाम भाई जो तमाम लोग मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ मिले ना ओवर टू रुक जा करे थे तो का बोलत बिचो में यार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। उम्मे जो है लिख मैं गुड्डू कमेटी के क्षेत्र में आप लोगों फेसबुक पेज से जुड़ने वाले हमारे सभी सम्मानित दर्शक और अरे भैया बढ़िया है भाई, बढ़िया सितारों की तरह चमक रहे हमारे सभी वही से हमारे साथ जुड़े हुए ज्ञानेश्वर शर्मा पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी यहाँ के ज्ञानेश्वर का नंबर ना डाले पांडे और नानी टाइगर बल्लेबाज विशाल 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर बोर्ड पर लगे 29 रन, मात्र 76 रनों का लक्ष्य है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो सर रेहान खजरिया से तैयार ज्ञानेश्वर शर्मा अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही बढ़िया शॉट, कनेक्शन, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, मारो जगाओ से सेट होकर आया राम पांडे, क्या बेहतरीन आवाज आई थी, क्या बेहतरीन कनेक्शन हुआ था और लगभग 75 मीटर की लंबा शॉट, लंबी बाउंड्री लगा यहाँ पे बलराम ने। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। ज्ञानेश्वर थोड़े से दबाव में पुनः गेंदबाजी शोर में तैयार द्वारा 6 गेंद पूरी तरीके से छकाया बल्लेबाज को गेंद से ये विकेट के हाथ में। दर्शकों को बता दूं बैट्समैन अपनी नजर में हमारे साथ जुड़े हुए आतिफ खान बल्लेबाजी मात्र 75 रन बनाए, ऑलराउंडरों में इनका शुमार होता है। सभा टीम को बहुत अपनी बहुत बड़ा टूर्नामेंट इस समय इस रौली के मैदान से चलता हुआ बढ़िया शॉट लागा बाउंड्री पे आनंद से वहां पे मौजूद गेंद को जब तक फील्ड करते हैं दोनों खिलाड़ियों की तेजी के साथ टारगेट है 76 का 76 का टारगेट है। मुकाबले की कीमत को दोनों ही टीमें छोटी में जीतेगी वो ढेर मत लगाई दिए नहीं तो कहीं जाना अगले दौर में प्रवेश करेगी और जो कहीं चाहिए तो टीमें हारेगी वो इस प्रतियोगिता के दौर से बाहर हो जाएगी। मानकर समय विशाल और बलराम की जोड़ी इलाहाबाद के 2 नायाब सितारे जो इस समय इस मैदान पे अपना जलवा बिखेर रहे हैं, बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा पेश करते हुए दोनों ही टीमें। इस बार अच्छी गेंद डिलीवरी पूरी तरीके से चूके बल्लेबाज बेहतरीन बॉल के बीच देखने को मिल रहा है यहाँ पे। 76 रनों का लक्ष्य स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ इस समय 36 रन तक पहुंचा है। तीसरा ओवर प्रगति पे है, मात्र 1 विकेट हुआ है जो बहुत होने वाले बल्लेबाज। शुक्रिया भाई शेख नवाबजादे बुर्ज मोबाइला के ओनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौका बल्लेबाज काफी लोकप्रियता भाई विजय खेल भी थे, काफी बढ़िया सीजन गया है इनका। इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पे क्रिकेटरों की खेती होती है। गली कूचे मोहल्लों में एक से बढ़कर एक स्टार क्रिकेटर आपको देखने को मिल जाएंगे। जाने तो चले गए बच्चों में अपने पार को प्राप्त किया, अच्छी बहुगरीब ढंग से खेला गया शॉट शरीर पे टकराई, गेंद को वहीं फील्ड कर देगी। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद नजीर हॉस्पिटल आजम का स्कोर है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे
मकसद 2 विकेट के नुकसान से आउट होने वाले बल्लेबाज आसिम और रनआउट के रूप में जो आउट हुए उसामा खंडवारी। बहुत बड़ा चेहरा यहाँ का और उम्मीद 8 ओवर का मैच है, 76 का टारगेट है, 3 ओवर में 30 बन चुके हैं, लेकिन 2 विकेट ओसामा का और आसिम का मैदान के बाहर जा चुका है। 30 गेंदों पे मात्र 45 रनों की। ठीक है भाई, ठीक है मुख्तार। कानपुर अब सेमीफाइनल के दिन आएगी, यानी परसों। मुझे लगता है अब आ रहे हैं कैफियत एक्सप्रेस सलमान मिर्जा शायद। और गर्मियों में ठंडी ऐसी इनकी जो कमेंट्री होती है, अभी कुछ देर बाद सुनेंगे, लेकिन मेरे पास वक्त है। मैं एक बार फिर आपने ज्वेलर्स अली भाई इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं, बॉम्बे ज्वेलर्स जो अभी इस मैच के अंदर और 6 पर 500 से अबू हादिम भाई सिरौली, सादाब शेरवानी साहब, मुन्ना भाई जगदोपुर, हमदान भाई सिरौली, बिलाल भाई खंडवारी, हादिम भाई, बिलाल भाई चकिया, रिजवान मिस्टर भाई, डॉक्टर फैसल साहिब मेमोरियल हॉस्पिटल, साहिब भाई सिकरी, परसों सॉरी गलती से कल कह दिया, परसों। गो फॉर द कमेंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। आप सभी लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत दिखाते रहे टूर्नामेंट में, ताकि आने वाले समय में नोमान एंड कंपनी ये टूर्नामेंट और भी बड़ा कर सके। स्वागत है सर आपका। आरिश भाई आवाज के जादूगर हमारे बीच मौजूद, वेलकम है सर। 30 से 32 साल का क्रिकेट कैरियर, बहुत कुश्ती के लोग मिलेगा सर, वेलकम है सर। आजमगढ़ की सरजमी पर ये नायाब चेहरा हारिश भाई, स्वागत है सर आपका। ये हो रहा है स्लॉट में और पार्क किया है पार्किंग लॉट में एक लंबा छक्का। शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती और लजा नर्म कर लो फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है वो देख सकते हैं आप। स्कोर मुकाबला 37 रन, चौथा ओवर प्रगति पे है। आज एक बड़ा दिन हमारे बीच हारिस भाई, लगभग 35 साल क्रिकेट कैरियर में उन्होंने कमेंट्री में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छोटा हुआ पुलिस आजमगढ़ जिले के इसरौली गांव सरायमीर के हमारा सौभाग्य है। आज काफी आजमगढ़ के एक से बढ़कर एक दिग्गजों के साथ बैठने का मौका मिला है। छोटे भाई तारिक सिद्दीकी भी आए हैं। सलमान मिर्जा इस बार अच्छी गेंद, अच्छी लंबाई के साथ पूरी तरीके से चकमा दिया। खुशकिस्मत से बल्लेबाज के बैट का बाहरी गिराना नहीं लगा। तो मैं समझाते हुए पर जानते हैं दुकाने की कीमत को। भाई खत्म हो रही है तो भाई स्पोर्ट पे जाइए, और इसमें भी आप क्वालिटी कम करके देख सकते हैं भाई। लोकप्रियता करना एक नया अध्याय लिखा हुआ जरूरी है। शेयर करते रहिए आप। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट को प्रदेश एरिया की पूरी दुनिया देख रही है यूट्यूब के माध्यम से। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरीके से चकमा दी बल्लेबाज को। वापसी कर रहे दिख रहे हैं सलमान मिर्जा। अच्छी लंबाई के साथ अब तक गेंद की है, हालांकि पटकी हुई गेंद उनको थोड़ा सा और शानदार तरीके से शेयर कर दीजिए। बाउंड्री को मुक्त करने के लिए दिया था। राम पार्टी की बात की जाए तो बहुत शानदार। मैं चाहता हूँ इसरौली के जो समझ जो कल इसी वक्त मैदान पर जो चक्कर लगा रहे थे पूरी टीम, वो संपर्क कर ले जहाँ से मैं कमेंट्री बोल पा रहा हूँ, ठीक उसके सामने से सभी लोग लंबे करके देखिए क्या जबरदस्त लंबाई, 106 फीट की हाइट, उसके पर 2 फीट का हाथ। पांडे छोड़ा कमला किनारे वाला जबरदस्त बल्लेबाजी। इलाहाबाद का नायक सितारा इस समय इसरौली के मैदान पे सितारों की मानी चमकता हुआ। इसीलिए कहा करता हूं कि जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। और बुलंदी से कभी घरों का आगाना नहीं होता। तो खिलाड़ी केवल बड़े बड़े महानगरों में नहीं होते आते भाई, छोटे छोटे कस्बों क्षेत्र और गांव में भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव है नोमान से। अच्छी गेंद बैकपुल पर जाते थे, पुल करवा जाते थे, पूरी तरीके से चुके। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कभी कभी नहीं रही है। बस चाहिए उन्हें मंच जिसको खेल को प्रतिभा को दुनिया को दिखा सके, और इससे अच्छा मंच
आजमगढ़ बिग बैश का चमच आपके लिए क्या हो सकता है। इतरौली गांव का ये ऐतिहासिक मैदान जहां पे रोमांच जैसे खिलाड़ियों ने जन्म लिया है, आप दे रहे हैं, आपको मंच दिखाइए पॉइंट का। अगर मेरी आवाज आप जब देखा तो ज्यादा वाइट बॉल का इशारा कैमरे के साथ आ जाए। ठीक कैसे मैं कमेंट्री प्रेजेंटेशन के ठीक सामने कैसे तो मैं क्या कर बोला खेला था ना इसीलिए याद करता हूँ कि वाह रे वाह कभी इस तरफ कभी उस तरफ, यही है क्रिकेट का रोमांच। मुकाबला क्या शॉट खेला है, जबरदस्त बेहतरीन मौका बलराम पांडे के वजह से। और की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन देकर के साथ फंसा हुआ 48 रन 2 विकेट के नुकसान से नजीर हॉस्पिटल। थोड़ा लाइव को शेयर करते रहे, थोड़ा लाइव को शेयर करते रहे। मुझे मालूम है आप में से ज्यादातर लोगों ने पेज को सर्च करके वीडियो तक आए हैं, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। मैं चंद लाइन के साथ मैं बड़े भाई को आमंत्रित करूंगा कि तस्कीन मोहब्बत के फकत 2 ही तरीके हैं। तस्कीन मोहब्बत के फकत 2 ही तरीके हैं, या दिल न बना होता या तुम न बने होते। तो स्वागत है आरिफ भाई जी, शुक्रिया, धन्यवाद। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हो, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तियारत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर प्रवास करता हूँ। आजमगढ़ बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट में आए तमाम नगरवासियों का एवं क्षेत्रवासियों का उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए मैं कमेंटर मोहम्मद हारिस का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि बिग बैश क्रिकेट के मैदान सिरौली के इस ग्राउंड पर ऊपरी टीमों का हमारा सामना ये महासंग्राम क्रिकेट टूर्नामेंट में आप देख रहे हैं। क्या हुआ 76 का टारगेट यहाँ पर दिया था। अनुज कंपनी ने उसका पीछा करती हुई नसीर मेमोरियल हॉस्पिटल 4 ओवर की समाप्ति तक स्कोर कार्ड अगर देखा जाए सलाम भाई, लाइव को शेयर भी करते रहे। आप लोग एक बार लाइव को शेयर कर दो यार, कम से कम एक बार 1K तो पहुंचाओ। बलराम पांडे की जोड़ी इस समय मैदान पर 24 बॉल 28 रन। 3 का 5वां और अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर इस वक्त से यहाँ पर लगभग 7 बल्ले का मुख खींचा था, बल्ले को खींचकर लंबा किया था, लेकिन ठीक तरफ से बल्ले पर गिराई नहीं। गिराई जब तक स्लिप पॉइंट पर ट्रेड होती बैट्समैनों के पास समय था जंग मारने का। बड़ी तेजी के साथ मिर्चों के बचाव लगाते थे बल्लेबाजों ने छोड़ को बदला। 50 का स्कोर कार्ड इस समय देखा जा रहा है। 76 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा है नसीर मेमोरियल हॉस्पिटल का ये कारवां। 2 बड़ी जोड़ी इस समय मैदान पर देखी जा रही है। एक का ताल्लुक इलाहाबाद की सरजमीन से संगम की सही तो है भाई, और दूसरा खिलाड़ी इस समय सही तो है भाई। अनुज लंबा छड़ा बदन अराउंड द और जैसे कि स्लॉट पर मिली उससे भेजा सामने वाले प्लॉट में 6 रन के लिए एक खोटी कोशिश किया। हवाई रास्ते से हवाई मार्ग से इनके बावजा 6 रन के लिए। आजमगढ़ क्रिकेट टूर्नामेंट लगातार चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि 192 मुल्कों में ये टूर्नामेंट का हम देखा जा रहा है। इसलिए दूसरा लगातार छक्का बिल्कुल आक्रमण बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है, अपना तेवर बदला है। आप चाहिए कि 61 पर बादल स्कोर बोर्ड इस समय काफी तेजी के साथ उछलता हुआ। तो अब वाइट स्पोर्ट्स पर अपनी आरबी स्पोर्ट्स पर हम देख रहे हैं 2 नंबर खूबसूरत है। यहाँ पर मैदान के अंदर पल्लू ऑन फायर। हमने खलनायक में पल्लू देखा था, आज मैदान पर खलनायक। बहुत ही प्यारा क्रिकेट का बहुत ही लाजवाब तराना गुनगुनाया। जहाँ पर फ्रीडर गोल लगाना क्रिकेट के किताब में क्रिकेट इतिहास में दंडनीय अपराध होता है। उसी एरिए को चुना इस बैट्समैन ने अपनी
खूबसूरती के साथ गेंद को आउट किया। 4 रन के लिए गेंद कारपेट के सहारा काफी तेजी के साथ बिल्कुल गोली के मानदंड आती सीमा रेखा के पास 4 रन के लिए इस चौके की मदद से स्कोर कार्ड उछलता हुआ जा पहुंचा है। देख सकते हैं हमारे ये राउंड करते हुए मैदान के नुमान एंड कंपनी लीड करते हुए इन युवाओं के साथ इस इसरौली आजमगढ़ की 4 की वो टीम है जिन्होंने इस मैदान को खून पसीने से सींचा है। इनके साथ पूरे लाओ लश्कर के साथ मैदान के चारों तरफ ये बतलाते हुए कि हमारा ये टूर्नामेंट कितनी कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं और साथ ही साथ ये हमारी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, हमारी ताकत को, हमारी क्षमता को कि हम इस टूर्नामेंट में हमारे मेहमान और हमारे लोग कैसे हमारे लिए जुड़े रहते हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़ी और आकर्षक पारी का अंत हुआ है यहाँ बल्लू बलराम पांडे का। बहुत बड़ी उपलब्धि है इस आजमगढ़ के लिए, बहुत प्यारा माहौल इस पता नहीं यार अरविंद है कि हर्षित है, हर्षित लग रहा है, अनोखा है और हर्षित बताया जा चुका है कि नौमान शेख एक ऐसा नाम ये क्रिकेट ब्रांड बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इस पूरे उत्तर प्रदेश की सरजमीन गद्दे के खिलौता टूर्नामेंट आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट ये हो रहा है, वाकईतन ये काबिल तारीफ है। ये टूर्नामेंट में तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, बधाई दो इस आजमगढ़ बिग बॉस टूर्नामेंट में। मेरे पास अल्फाज की कमी बैठा मैं तस्करा लगातार इस टूर्नामेंट में देकर हमारी जो कमेंटेटर है बहुत ही प्यारी कमेंटी अब तक आप लोगों ने सुना है। हालांकि मुसलसल मैं सफर में हूँ लेकिन इस बिग बॉस टूर्नामेंट को देखने के बाद अगर बात यहाँ से की जाए कि हर एक हर का अंदाज बदल रखा है, हर एक हर का अंदाज बदल रखा है। आज से मैंने तेरा नाम गजल रखा है, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। आइए चलते स्कोर बोर्ड को देख लेते हैं। 66-76 के जवाब में भाई तो आवे में लेट कह दिया, सलमान यही फील्डिंग वाली टीम में है। कभी बल्ला हावी कभी गेंद हावी बचाव का दर्शकों से तालियां बजाते रहे, आप सभी तालियां बजाते रहे। रोमान भाई की टीम जिस तरह से काम कर रही है ये वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आप लोग तालियों में स्वागत करेगा ताकि इनका हौसला बढ़े और आने वाले समय में यह फिटनेस और भी बड़े असर का हो। जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस तरह से देने का प्रयास किया इस आजमगढ़ बिग बॉस क्रिकेट टूर्नामेंट वाकई मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। आज ऐसा 10 रन की जरूरत 18 बॉल पे अच्छी खबर जा रही है, बिल्कुल गंगा जमुनी तहसील ये क्रिकेट टूर्नामेंट पूरी तरीके से अपने चरम सीमा पर है। ढेर सारा लंबो लबाब यही लक्ष्यदार बातें की जा सकती, लेकिन इतना प्यारा टूर्नामेंट और इतना बढ़िया मैनेजमेंट देखने को कभी कभार मिलता है। मैं पूरी इस आजमगढ़ बिग बॉस क्रिकेट कमेटी को मुबारकबाद दे रहा हूँ। इस बीच बहुत ही प्यारी गली और उतना ही प्यारा हर्षित यादव आते ही अपने बल्ले का चौवा देखा, बल्ले का मुकाबला की गहराई का इस्तेमाल करते गेंद को अपने टकराने के इंतजार किया, कमर की ऊंचाई पर गेंद से पुल किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर के लिए बहुत ही प्यारा छक्का कर दिया। इस बीच अगली गेंद और इस बार क्या लाजवाब छक्का, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। और इसी के साथ सारी समाप्ति आसानी के साथ मैच जीत लिया है भाई, मैच जीत गई है। इस मुकाबले को नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल मैच जीत गई है। अच्छा आजमगढ़ ये टीम नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल सेंटर एंड हार्ड लक फॉर द टीम फाइन ग्रुप करेवा हमारे बीच में बॉम्बे ज्वेलर्स मोहम्मद इरफान भाई ये देख सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे कंपनी के लिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दें, इन्होंने ये जो कारनामा किया है। और साथ में हलीम भाई, अबू आदिल भाई सिरोली, सादाब भाई शेरवानी, मुन्ना भाई गद्दोपुर, हमदान भाई सिरोली, बिलाल भाई खंडवानी, हाकिम भाई